कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप सभी लोगों को बहुत सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स हर रोज़ की तरह। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। हाजिर हूँ गाइज आज मैं फिर से हमेशा की तरह आपके लिए एक और लव रीडिंग के साथ। और ये रीडिंग स्पेशली 10th मार्च से 31 मार्च के बीच आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड इमोशंस के ऊपर बेस्ड होगी। आप करंट में जिस भी पर्सन के साथ में डील कर रहे हो, फिर चाहे वो आपके बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो, आपके हस्बैंड हो या आपकी वाइफ हो, जैसी भी सिचुएशन आपकी इस इंसान इस व्यक्ति के साथ में है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी भावनाएं 10th मार्च से 31 मार्च के बीच क्या रहने वाली है, उनकी फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, उनके चैनल मैसेजेस, आपके पार्टनर की इमोशंस, वो कैसी एनर्जी में रहेंगे, आपके कनेक्शन की वाइब्रेशन कैसी रहेगी, ये सब मैं इस रीडिंग के अंदर कवर कर रही हूँ और आपके पार्टनर की राशि अनुसार कवर कर रही हूँ। आप उनके सन साइन से या उनके मून साइन से इस रीडिंग को सुन सकते हो। अगर आपको उनकी सन साइन या मून साइन नहीं पता तो उस स्थिति में आप सिंपली अपने पार्टनर की नाम राशि से इस रीडिंग को सुनेंगे, देखेंगे तो भी ये रीडिंग, ये वीडियो आपसे मैच होगी, आप कनेक्ट हो पाएंगे। लेकिन ज़्यादा क्लैरिटी के लिए आप मून साइन को ही कंसिडर करोगे। ओके, मून साइन नहीं पता तो फिर आप नाम राशि से या सन साइन जैसे भी सुनेंगे सुन सकते हो, राइट। इसके अलावा आपको मैं एक और बात बता दूं, ये रीडिंग टाइमलेस है, तो 10 मार्च से 31 मार्च के बीच में जिस भी दिन जिस भी समय में आप इस रीडिंग को सुन रहे हो, आप इस रीडिंग तक पहुंच पाए हो, डेफिनेटली यूनिवर्स या एंजल्स आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी या संकेत देना चाहते हैं आपके कनेक्शन से रिलेटेड, आपके पार्टनर से रिलेटेड। तो ऐसे में आपका एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइस। वीडियो को लाइक करिए एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन को ऑन करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना ज़रूर टाइप करेंगे आप। ओके एंड अगर आप अपने या अपने पार्टनर की पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो, उसके लिए आप सिंपली मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, लिंक इसी रीडिंग की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। चलिए रीडिंग को शुरू कर लें। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, चलिए जान लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी भावनाएं आपको लेकर 10 मार्च से 31 मार्च के बीच में कैसी है। उनका नाम अपने मन में 3 बार लेंगे, उनको विजुअलाइज करिए। थैंक यू सो मच एंजल्स। कुंभ राशि के लिए प्लीज गाइड करें। एक एक करके हमें कार्ड्स चाहिए, बहुत सारे कार्ड्स हैं। ओके, यहाँ पर जो कार्ड है वो है क्लोजर, और यहाँ जो कार्ड आया है वो है मटेरियल लव ऑब्सेशन। देखिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने करियर की वजह से आपके रिश्ते को, आपके कनेक्शन को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है, या बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल या लॉजिकल थे आपके पार्टनर। लेकिन मार्च के महीने में इस इंसान का ऑब्सेशन या अट्रैक्शन आपको लेके बहुत स्ट्रांग होगा। करियर तो चल रहा है लेकिन उनको ये डर सताएगा कि शायद आप इस रिश्ते से, इस कनेक्शन से निकल जाओगे, या रिश्ता या कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा। उनको बार बार ये डर भी फील होगा कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ जाओगे, मूव ऑन कर लोगे, नया दरवाज़ा, आप उस दरवाजे की तरफ बढ़ रहे हो, या आपका ध्यान उस दरवाजे की तरफ है, इस अंधकार की तरफ नहीं, उस ब्राइटनेस की तरफ है। आपके पार्टनर को ये लगेगा कि आपने किसी और को अपने लाइफ में जगह दे दिया है, या आप बहुत खुश हो, बहुत पॉजिटिव हो, शायद आप इस इंसान को अपने लाइफ में, अपने जीवन में नहीं चाहते। ये वाली एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग होने वाली है आपके पार्टनर की तरफ से। ज़रूरी नहीं कि आप ऐसा कुछ सोच रहे हो या आप ऐसा कुछ करना चाहते हो, बट आपके पर्सन को ये चीज़ें फील होंगी। देन यहाँ जो कार्ड है मटेरियल लव, मुझे ये बहुत ही स्ट्रांगली नज़र आता है कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपको लेके बहुत ही ऑब्सेस्ड फील करेंगे, आपके लुक्स को लेके, आपके नेचर को लेके, आपके बिहेवियर को लेके। ये भी एनर्जीज यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है मार्च के महीने में, कि जितना आपके पार्टनर के लिए करियर या 3D की चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, उतना ही ज़्यादा आपको भी वो अब वैल्यू दे रहे हैं या इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। 2 मोर कार्ड्स एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, डिज़ायर, मैंने आपको यही बताया कि आपके पार्टनर के लिए आप भी बहुत इंपॉर्टेंट हो, या वो आपको भी वैल्यू दे रहे, आपको भी प्रायोरिटी देना चाह रहे हैं। ऑब्सेशन सा फील होगा आपके पार्टनर को एक प्रकार का, कि आप चाहिए इस इंसान को कैसे भी अपने लाइफ में। देन यहाँ पर मेडूसा की आप एनर्जी आई है। ये कार्ड यही बता रहा है कि आपके पार्टनर को बार बार ये फील होगा कि कुछ तो अलग है आप में, कुछ तो अलग बात है आप में। आप क्यों इस तरीके से अपने पार्टनर को बार बार अपनी तरफ खींच रहे हो या आकर्षित कर रहे हो। शायद आपने
कुछ किया कराया है अपने पार्टनर के ऊपर, बिकॉज़ आप तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, उनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, लेकिन आपके पार्टनर अभी भी आप में ही अटके हैं, उनका दिल, उनका मन आप में ही अटका हुआ है और डिज़ायर आपको पाना चाह रहे हैं। आप उनके लिए उनकी विश फुलफिलमेंट की तरह हो, उनके डिज़ायर की तरह हो। जैसे कोई किसी के लिए बहुत पॉजिटिव सोच रहा है, कोई किसी के लिए प्रे कर रहा है, या मे बी होप रखना, पॉजिटिविटी रखना अपने मन में, ये एनर्जी है। एक प्रकार का इमोशनल अटैचमेंट भी आपके पार्टनर के मन में आपको लेके मुझे दिखाई दे रही है, जहाँ पर वो आपको इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते। दिल में या मन में आपके लिए प्यार बढ़ेगा, केयर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। बट आपके पार्टनर को ये फ़ील हो रहा है कि शायद आपने कुछ किया कराया है उनके ऊपर, या किसी ने कुछ किया कराया है, तभी वो बार बार आपके बारे में सोच रहे हैं। आप पहले की तरह इनोसेंट नहीं हो, सॉफ्ट हार्टेड नहीं हो, आपके अंदर भी बदलाव आपके पार्टनर को फ़ील होगा। उनको ये लगेगा कि आपके नेचर में, आपके व्यवहार में बहुत प्रैक्टिकलिटी आई है अचानक से, आप बदलते हुए दिख रहे हो अपने पार्टनर को, ये एनर्जी है। ओके, देन यहाँ पर फैमिली लव का भी कार्ड है। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि वो आपके साथ अपने रिश्ते को, अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो अपने फ्यूचर में आपको देख रहे हैं, बट आपके पार्टनर को ये भी लगता है कि अब आप आगे बढ़ रहे हो, आप उनको एंटरटेन नहीं करना चाहते, आप बार बार सेम साइकिल में, सेम लूप में नहीं उलझना चाहते, ये एनर्जी है। और इस कार्ड के ऊपर फॉरगिवनेस लिखा है। आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन है कि उन्होंने गलत किया है, तो माफ़ी भी उनको मांगनी पड़ेगी, या जब तक आप उन्हें माफ़ नहीं करोगे तब तक रिश्ता या कनेक्शन ठीक नहीं हो सकता। लेकिन मे बी ईगो है आपके पार्टनर के अंदर, या बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर ज़िद्दी हो सकते हैं। माफ़ी मांगना, अपनी गलती एक्सेप्ट करना, ये आपके पार्टनर की बस की बात नहीं है। बहुत रेयरली ऐसा हुआ होगा कि उन्होंने आपको सॉरी कहा है दिल से या मन से। सॉरी कहते भी होंगे फिर, लेकिन बाद में वही सेम गलती रिपीट करते होंगे आपके पार्टनर, ऐसा हुआ होगा। मुझे ये दिख रहा है गाइस कि मार्च के महीने में आपके पार्टनर के मन में ये इनसिक्योरिटी आएगी कि शायद आप मूव ऑन कर गए, शायद आप आगे बढ़ गए, और जिस स्पीड से आप आगे बढ़ रहे हो वो उतना ही ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। ये एनर्जी होने वाली है। चलिए टैरो से और भी डिटेल में देखते हैं। कुंभ राशि वालों, आपके पार्टनर के मन में आपको लेके और क्या चल रहा है। आप वीडियो को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज करिए और अपने पार्टनर का नाम अपने मन में लेंगे। जय गुरु जी, प्लीज़ गाइड करें कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस। ओके, नाइट ऑफ कॉइन्स एंड यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपको लेकर अट्रैक्शन बढ़ेगा, यहाँ से भी ऑब्सेशन का कार्ड था। सो ये दिखता है कि आपके लिए आपके पार्टनर अट्रैक्शन फील कर रहे हैं मार्च के महीने में। देखते हैं बाकी के कार्ड्स को, आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड इमोशंस आपको लेके किस प्रकार से है। ओके, यहाँ जो कार्ड है उसके अकॉर्डिंग ये दिखाई दे रहा है, हेरोफेंट का कार्ड है गाइस। ये इंसान, ये व्यक्ति आपके साथ मैरिज या आपके साथ स्टेबिलिटी या फ्यूचर देखते हैं, बट आप दोनों के बीच में किसी प्रकार के डिफरेंसेस हो सकते हैं। वो जाति धर्म को लेके हो, फैमिली लेवल का कुछ डिफरेंसेस हो सकता हो, ये एज गैप होने की संभावना बहुत स्ट्रांग है। सोसाइटी या समाज में भी एक्सेप्ट नहीं करती। एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है, या मे बी वो पहले से सेपरेटेड है, शादी हो गई थी पहले ही, डिवोर्स भी हो गया है, ऐसा कोई केस हो सकता है किसी के बीच में। और ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इंटरकास्ट है, या घर वाले की सोच बहुत कंजर्वेटिव हो सकती है, घर वाले रेडी नहीं एक्सेप्टेंस देने के लिए, ये हो सकता है। मुझे ये बहुत ही क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये इंसान, ये व्यक्ति इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैरिज की इच्छा आपके पार्टनर के मन में है और वो पीछे नहीं हटेंगे। 7 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये नज़र आ रहा है, मार्च के महीने में आपके पार्टनर शादी के लिए, मैरिज के लिए कोई बड़ा निर्णय या डिसीजन ले सकते हैं। या किसी के लिए देख पा रही हूँ कि घर परिवार में आपके लिए, रिश्ते के लिए बात रख सकते, स्टैंड लेना, ये एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आती है। और वो रिश्ते के ऊपर काम भी करना चाह रहे हैं। उनको ये फील होता है गाइस कि आप उनके लिए बने हो। रिश्ता या कनेक्शन फ्यूचर में आगे होना चाहिए, या वो आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं। रिश्ता या कनेक्शन लॉन्ग टर्म वाला है, मतलब ऐसा नहीं है कि आज है कल नहीं है, ख़त्म हो गया, टूट गया, ब्रेकअप, नो कॉन्टैक्ट, ये चीज़ नहीं है। यहाँ से भी मैरिज की एनर्जी आई थी, मतलब ट्रेडिशनल वे में मैरिज, पूरे कास्ट, कल्चर, रीति रिवाज के साथ, जहाँ पर फैमिली का अप्रूवल हो, परिवार की सहमति, परिवार वालों के आशीर्वाद के साथ, राइट। और यहाँ भी देखिए नाइट ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। इसमें अब थोड़ी सी स्लो मूविंग एनर्जी हो जाती है कि ये कार्ड थोड़ा सा स्लो है, थोड़ा सा स्लो मूविंग है या धीमा है, लेकिन आपके पार्टनर चाहे धीरे धीरे ही आगे बढ़े, बेबी स्टेप्स ले, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये रिश्ता, ये कनेक्शन स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी आएगी इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में।
टिकने वाला रिश्ता या कनेक्शन ये मुझे आपका नज़र आता है। देन यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। हो सकता है किसी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट्स होने की संभावना है और ये फैमिली लेवल पे होगी, घर परिवार की वजह से, या घर का कोई सदस्य है, घर के बड़े बुजुर्ग में भी या इनके घर में जिनकी चलती है उनके तरफ से किसी प्रकार का मे बी कलह कलेश हो, झगड़े हो सकते हैं, बेकार के वाद विवाद, यही स्थिति होने की संभावना है शादी को लेके, मैरिज को लेके, जिसका इम्पैक्ट आपके रिश्ते के ऊपर आएगा। लेकिन मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर स्टैंड ले रहे हैं, वो हट नहीं रहे इस चीज़ से कि नहीं, घर वाले नहीं मान रहे, फैमिली क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, छोड़ देना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, यही स्थिति नहीं है। आपके पार्टनर चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस मुझे आपके पार्टनर के अंदर नज़र आता है, किसी प्रकार से ये एनर्जी बन रही है कि वो अब पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, डर नहीं रहे आपके पार्टनर उस फियर से, या लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी, समाज, इस चीज़ से आपके पार्टनर डर नहीं रहे। शादी का मन बना लिया, ठान लिया है, जैसे किसी ने डिसाइड कर लिया। ज़िद्दी हो सकते हैं आपके पार्टनर, अगर एक बार उन्होंने ठान लिया तो वो फिर पीछे नहीं हटेंगे। इस प्रकार की एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। देन यहाँ पर सन का कार्ड है, इसी की मैं बात कर रही थी। ये मुझे फील हो रहा था अंदर से कि पॉजिटिव होने वाला है कुछ आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में। देखिए सन का कार्ड, ये कार्ड यही बताता है कि चैलेंजेस आएंगे कुंभ राशि वालों, चैलेंजेस होंगे। मुझे ऐसा दिख रहा है कि लोग पसंद नहीं करते आपके रिश्ते को, आपके कनेक्शन को, बट मुझे ये दिख रहा है कि इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में ग्रोथ आने की संभावना है। किसी फादर फिगर के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, हो जाए आपके पार्टनर की, या आपकी भी हो सकती है। शादी की बात अगर फैमिली को बताने की सोच रहे हो तो थोड़ा सा संभल जाइए, बिकॉज मुझे ये दिखता है कि झगड़े होने की संभावना है, या लोग या घर वाले जो हैं वो इतनी ईजिली अप्रूवल नहीं देने वाले। और ये किसी फादर फिगर की एनर्जी, या कोई तो है घर में जो बहुत डोमिनेटिव है, जिसकी घर में चलती है, ये उनकी एनर्जी है। बड़े भाई हो सकते हैं किसी के लिए। ओके, और आप यहाँ से स्टार का कार्ड, ये स्टार का कार्ड अपने आप में होप, फेथ, पॉजिटिविटी की बात करता है। मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर के मन से अब इनसिक्योरिटी कह लो, या होता है ना कि ट्रस्ट ही नहीं है, बहुत फेथलेसनेस वाली एनर्जी की, नहीं है ट्रस्ट, नहीं है विश्वास, कुछ नहीं होगा, छोड़ दो, लेट गो करो, मूव ऑन करो, ये सिचुएशन नहीं है। आपके पार्टनर को ट्रस्ट है, बहुत विश्वास है इस कनेक्शन के ऊपर, इस रिश्ते के ऊपर, ये एनर्जी है। और इसी विश्वास की वजह से वो आपका साथ भी दे रहे हैं और रिश्ते के लिए, कनेक्शन के लिए स्टैंड भी ले रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर ये किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई थी गाइस, बॉटम ऑफ द डेक में। किंग ऑफ वॉन्ड्स भी यही बताता है कि आपके पार्टनर के मन में आपको लेके पैशन या अट्रैक्शन बढ़ेगा, लेकिन किसी फादर फिगर से या किसी मेल पर्सन से में भी झगड़े हो जाए, इसकी संभावना है। अब झगड़ों की एनर्जी आई है तो मैं आपको बोलूँगी कि अगर बात बिगड़ती भी दिखती है तो आप उसको संभालने की कोशिश करें, ना कि और ज़्यादा उलझाने की कोशिश करें। वन मोर कार्ड एंजल्स, फीलिंग्स मुझे बताइए। हाई प्रीस्टेस, आपके पार्टनर अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को छिपाएंगे, सेकंड चांस मांग सकते हैं, या आपकी तरफ बढ़ सकते हैं रिश्ते को, कनेक्शन को जोड़ने के लिए। आपके पार्टनर को सेटिस्फेक्शन तभी फील होगा जब आप उनके साथ होंगे, आप उनके पास होंगे। और बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है, किसी के लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं, मतलब आप दोनों के बीच में प्यार है, लेकिन या तो आपके घर वाले आपके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, या उनके घर वाले उनके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। बिकॉज़ ये घर परिवार की कह लो अकॉर्डिंग रिश्ता किया जा रहा है, या शादी की बात चल रही है, इसकी भी कार्ड्स यहाँ पर मौजूद है। तो हो सकता है इस वजह से झगड़े हों, इस वजह से प्रॉब्लम्स बढ़े, ये एनर्जी है। लेकिन मैं आपको बोलूँगी, जितना आप विश्वास रखोगे, जितना आप पॉजिटिव रहोगे, जितना आप मैनिफेस्टेशन के ऊपर बिलीव रखोगे, उतनी आपकी विश फुलफिलमेंट के चांसेस या पॉसिबिलिटीज़ है। यहाँ पर किसी की विश पूरी हो सकती है, इसकी भी संभावना है, जो आपने बहुत पहले मांगा था, जो आपने बहुत पहले मैनिफेस्ट किया था। बिकॉज मेजर करना है, हेरोफेंट भी है, सन भी है, स्टार भी है, और यहाँ पर हाई प्रीस्टेस भी है, सब मेजर करना है गाइज। सो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि पॉजिटिविटी आएगी, लेकिन आपके एफर्ट्स के साथ। आपका एफर्ट मतलब हीलिंग के ऊपर ध्यान दीजिए, मैनिफेस्टेशन के ऊपर ध्यान दीजिए, पॉजिटिविटी के ऊपर ध्यान दीजिए। ये 10 स्टार का कार्ड है, रेड तारा मंत्र आप चैंट कर सकते हो, इससे बहुत पॉजिटिविटी आएगी रिश्ते में, कनेक्शन में। जस्टिस, बैलेंस होगा, न्याय होगा, क्लैरिटी आएगी। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, पेशेंस या सब्र के साथ काम आगे बढ़ेगा, ना कि हड़बड़ाने से। ओके, क्योंकि पैनिक वाली एनर्जी है, गुस्सा या इरिटेशन या अग्रेशन बढ़ सकता है। बिकॉज बहुत सारे कार्ड हैं जो इस प्रकार की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
जितना सूझबूझ के साथ, समझदारी के साथ आगे बढ़ोगे, मार्च के महीने में रिश्ता या कनेक्शन मैरिज तक जाने की संभावना है, या शादी हो गई है तो आप लॉन्ग टर्म कनेक्शन या स्टेबल कनेक्शन बन सकता है आपका। लेकिन अगर स्थिरता नहीं होगी, पेशेंस नहीं होगी, फेथ नहीं होगा, ट्रस्ट नहीं होगा, तो उलझने की संभावना भी यहाँ पर आई हुई है कि झगड़े हो सकते हैं ईगो की वजह से, या कह लो बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में होने की वजह से, ज़िद की वजह से, किसी की ईगो की वजह से, ये भी संभावना यहाँ पर बनी हुई है। तो दोनों में से कोई भी चीज़ें हो सकती हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस वाले फेज़ में हो, किस वाली एनर्जी में हो, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। बहुतों के पार्टनर की राशि कुंभ हो सकती है, राइट। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दी है। देखते हैं उनके चैनल्ड मैसेजेस आपके लिए क्या है। एवरी पार्ट्स ऑफ मी वांट्स यू, आपके पार्टनर आपको ये कह रहे हैं कि वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, हर प्रकार से उनको आपके लिए अट्रैक्शन फील हो रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें कि पार्टनर के मन में क्या है। यू आर माई हैप्पी प्लेस, आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि तुम जब भी मेरे आसपास होते हो मुझे कंप्लीशन फील होता है, मुझे खुशी फील होती है। ओके 1111 ऑलवेज यू, जैसे कोई किसी के लिए होप कर रहा है, कोई किसी के लिए विश मांग रहा हो, कोई किसी के लिए प्रे कर रहा है, या सिंपली कोई किसी को सोच के पॉजिटिव हो रहा हो, इस प्रकार की एनर्जी है। ये 1111 एंजल नंबर आपको बहुत दिखेगा। यहाँ भी डिज़ायर का कार्ड था ना, मैंने आपको बताया था कि होप है, पॉजिटिव है, कोई इंसान प्रे कर रहा है, पॉजिटिव सोच रहा है। यहाँ से स्टार का कार्ड भी वैसे ही एनर्जी हो जाती है, और यहाँ से 1111 ऑलवेज यू। उनकी इच्छा है आपके साथ कंप्लीशन। आई एम सॉरी आई कुडंट बी वट यू नीडेड मी टू बी, हो सकता है पहले उन्होंने फैमिली के सामने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, या मे बी चैलेंजेस जब आए तो तब आपके पार्टनर पीछे हट गए। लेकिन मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि वो सॉरी फील कर रहे हैं कि उन्होंने पहले आपके लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया, या आपने जो कहा, जैसा चाहा वो आपके पार्टनर ने मे बी नहीं किया, उन्होंने अपने मन की चलाने की कोशिश की है, या मे बी कुछ तो ऐसा किया है जो हो सकता है कि आपको बहुत हर्ट कर गया उनका कोई बिहेवियर, कोई नेचर, तो उसको लेके ये इंसान, ये व्यक्ति सॉरी कह रहा है। थिंकिंग अबाउट यू मेक्स मी सो फकिंग हॉर्नी, ये कार्ड ये कह रहा है कि आपके पार्टनर फिजिकली आपकी तरफ अट्रैक्टेड है बहुत ज़्यादा। यू आर माइन, आपके पार्टनर आपके ऊपर अपना हक जताना चाह रहे हैं, या जताते हुए दिख रहे हैं मुझे। आपके लाइफ में कोई और नहीं आ सकता, आप किसी और के साथ अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते, इतनी आसानी से रिश्ता या कनेक्शन ख़त्म नहीं हो सकता। उनको ये लगता है कि आपके ऊपर सिर्फ उनका हक है। आई कांट अनलव यू, उनको ये रियलाइज़ हो गया है कि वो आपको भूल नहीं सकते, वो प्यार ख़त्म नहीं कर सकते। आई एम अडिक्टेड टू यू, ये ऑब्सेशन वाला कार्ड बेसिकली आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अडिक्टेड फील कर रहे हैं, आपको लेके अडिक्टेड फील कर रहे हैं। चाहे वो आपकी स्माइल हो, आपका बात करने का तरीका हो, आपका टच हो, आपका लव हो, आपके बिहेवियर को लेके भी बेसिकली इनको आपकी आदत हो चुकी है, ऐसा वो आपको कह रही है। मार्च मंथ में उन्हें आपकी याद बहुत आ रही है, अगर आप दोनों नो कांटेक्ट में हो। मुझे नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में आने की संभावना नज़र आती है, और इसके अलावा जो लोग ऑलरेडी कांटेक्ट में बाद शादी तक जाने की स्थिति नज़र आती है। नेक्स्ट है आपके लिए आई क्रेव द स्मेल ऑफ यू ऑन मी, क्रेविंग है आपके पार्टनर के मन में आपको लेके, वो आपसे दूर नहीं रह पाएंगे। ओके यू आर ऑलवेज ऑन माई माइंड, आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि तुम हमेशा मेरे मन में हो, तुम हमेशा मेरे थॉट्स में होते ही होते हो, ऐसा कोई समय नहीं जब तुम मेरे मन में ना हो। तो यही एनर्जी है गाइस यहाँ पर। ओवरऑल कुंभ राशि अगर आपके पार्टनर की थी तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट होती है तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिएगा इस किसी के भी साथ जिनकी भी राशि एक्वेरियस यानी कि कुंभ है। मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में आपको क्लैरिटी मिली है या नहीं, और क्लेम भी कीजिए आप इस रीडिंग को। ओके बने रहिए इस चैनल के साथ आगे ऐसे ही लव रीडिंग्स के लिए। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।